हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक दैट इज़ डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम्स में हर बार पूछा जाता है। सो लेट स्टार्ट। फ्रेंड्स, डॉक्ट्राइन का मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। According to this doctrine, person dealing with the company cannot be assumed to have knowledge of the internal problems of the company. बेसिकली ये जो प्रिंसिपल है ये उन लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाया है जो कंपनी के मैनेजमेंट के अंदर नहीं होते हैं बट फिर भी वो कंपनी से डील कर रहे होते हैं। बेसिकली फॉर द स्टेक होल्डर्स, जो कंपनी के स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये प्रिंसिपल बनाया गया है। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो मैनेजमेंट से अलग पर्सन्स होते हैं उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो कंपनी की सारे इंटरनल प्रॉब्लम्स की नॉलेज रखें। उनको ये पता हो कि कंपनी के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। सिंपली अज्यूम दैट ऑल द रिक्वायर्ड थिंग्स विल गेट डन प्रॉपरली इन द कंपनी। जो आउटसाइडर्स हैं वो सिर्फ इतना एज्यूम कर सकते हैं कि कंपनी के अंदर सभी एक्टिविटीज़ प्रॉपरली और रेगुलर बेसिस पे हो रही हैं। Stakeholders need not to inquire whether the necessary meetings was convened and held properly or whether necessary resolution was passed properly. जो stakeholders हैं उनको इंक्वायरी करने की ज़रूरत नहीं होती कि जो इम्पोर्टेंट मीटिंग्स हैं, जो लॉ के थ्रू प्रिस्क्राइब मीटिंग्स हैं, वो कन्वेंट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं इन द कंपनी, और जो नेसेसरी रिजोल्यूशन है वो कंपनी ने पास किए हैं या नहीं किए हैं। स्टेक होल्डर्स को इसकी इंक्वायरी करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। दे आर इंटाइटल टू टेक इट फॉर द ग्रांट दैट द कंपनी हैड गॉन थ्रू ऑल दीज प्रोसीडिंग्स इन द रेगुलर मैनर। वो लोग सिर्फ इतना कंपनी पे बिलीव कर सकते हैं कि कंपनी के अंदर सभी प्रोसीडिंग्स जो हैं वो रेगुलर मैनर में हो रही हैं। दिस डॉक्ट्राइन helps protect external members from the company and state that people are entitled to presume that internal proceedings as per the documents submitted with the registrar of the companies. ये डॉक्ट्राइन जो है वो एक्सटर्नल मेंबर्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द कंपनी से एक्सटर्नल मेंबर्स को प्रोटेक्ट करता है और बोलता है कि जो इंटरनल प्रोसीडिंग्स हैं वो वैसे ही मानी जाएंगी जैसे कंपनी ने अपने रजिस्ट्रार में सबमिट किया। मेंबर्स को उसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा इंक्वायरी और एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करने की ज़रूरत नहीं होती है। द रोल ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज अपोज टू द रोल ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। जो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है वो डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस की अगेंस्ट होता है। वेयर इज द डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस प्रोटेक्ट ए कंपनी अगेंस्ट द आउटसाइडर। डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस होता है वो कंपनी को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द आउटसाइडर। द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट प्रोटेक्ट आउटसाइडर अगेंस्ट द एक्शंस ऑफ द कंपनी। जबकि डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जो है वो एक्सटर्नल मेंबर्स को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द एक्शन ऑफ कंपनी। दिस डॉक्ट्राइन इज पॉसिबल सेफगार्ड अगेंस्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ अब्यूजिंग द डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ये डॉक्ट्राइन जो है वो मेंबर्स को सेव करता है कि कंपनी अपने कंस्ट्रक्टिव नोटिस के राइट को मिसयूज़ ना करे। कंस्ट्रक्टिव नोटिस की वजह से एक्सटर्नल मेंबर्स को कोई लॉस ना हो। ओके, बेसिस ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। इंडोर मैनेजमेंट के क्या क्या बेसिस हैं, जिन ग्राउंड्स पे डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट वैलिड होगा इन द कोर्ट। व्हाट हैपन्स इंटरनल टू द कंपनी इज नॉट अ मैटर ऑफ पब्लिक नॉलेज। एन आउटसाइडर कैन ओनली प्रिज्यूम द इंटेंशन ऑफ द कंपनी बट नॉट नो द इंफॉर्मेशन ही और शी इज नॉट प्रिवी टू। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जो भी कंपनी के अंदर चल रहा होता है वो पब्लिक नॉलेज का मैटर नहीं होता है। मींस वो इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं होती हैं जिनको पूरी पब्लिक को डिस्क्लोज किया जा सके। जो आउटसाइडर्स होते हैं वो सिर्फ अजम्पशन कर सकते हैं कंपनी की इंटेंशन के बारे में, बट
वो ये नहीं समझ सकते कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन उनसे छुपाई जा रही हैं। इसीलिए आउटसाइडर मेंबर्स को डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट मिलना चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज, इफ नॉट फॉर द डॉक्ट्राइन द कंपनी कुड escape creditors by denying the authority of official to act on its behalf। सेकेंड पॉइंट कह रहा है, अगर डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट नहीं होगा तो कंपनी जो है वो अपने क्रेडिटर्स को छुपा सकती है। मीन्स अपने एक्चुअल क्रेडिटर को डिस्क्लोज नहीं करेगी, वो अपने ऑफिशियल को डिनाई कर देगी कि आप पूरे क्रेडिटर्स को मत शो करो, कुछ क्रेडिटर्स को छुपा दो। इसीलिए डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है। लेकिन डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट सभी केसेस में नहीं मिलता है, इसकी भी कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। उन एक्सेप्शंस को देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। अगर आप ऐसे मेंबर हो जिसको पहले से ही कुछ आइडिया है कि कंपनी के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, कंपनी के अंदर इरेगुलरिटी चल रही है, तो फिर डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप पहले से ही कंपनी की सिचुएशन के बारे में अवेयर थे। सेकेंड वन इज नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस का मतलब होता है ध्यान ना देना, लापरवाही करना। अगर आप ऐसे मेंबर हैं जो अपनी रीजनेबल डिलिजेंस यानी कि बिना कोई ज़्यादा इंक्वायरी किए अपनी नॉर्मल चीज़ों को देखते हुए आप ये एज्यूम कर सकते थे कि कंपनी के अंदर प्रॉब्लम्स चल रही हैं और आप ये जान सकते थे उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में, लेकिन फिर भी आपने ट्राई भी नहीं किया बिफोर द इन्वेस्टमेंट, तो भी आपको डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे लापरवाही दिखाई है। थर्ड वन इज फॉर्जरी। फॉर्जरी का मतलब होता है फ्रॉड करना, धोखा देना। अगर आपने खुद कंपनी को फ्रॉड किया है, कंपनी को धोखा दिया है, तो कोर्ट जो है वो आपको डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट अवेल नहीं कराएगा। फ्रेंड्स, इसी के साथ आपका ये टॉपिक ख़त्म होता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के बारे में बात की। मैं आपको उसको थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ। फ्रेंड्स, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस होता है उन लोगों के लिए जो लोग कंपनी के साथ डील कर रहे हैं। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो लोग भी कंपनी के साथ डील करते हैं उनको कंपनी के बेसिक डॉक्यूमेंट्स की नॉलेज होनी चाहिए। जो भी कंपनी की पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं लाइक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो भी रजिस्ट्रार के पास सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनकी नॉलेज उन पर्सनस को होना चाहिए जो पर्सनस कंपनी के साथ डील कर रहे हैं। और अगर उन पर्सन को इन डॉक्यूमेंट्स की नॉलेज नहीं भी होती है तो भी ऐसा अज्यूम किया जाता है कि उनको इस बात की नॉलेज है कि कंपनी के MOA और AOA में क्या लिखा हुआ है। आपकी वीडियो ख़त्म होती है यहीं पे। नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।